के कर्मचारियों और सरकार के बीच में जो असमंजस बना हुआ था, जो स्टालमेट था, वो खत्म हो चुका है और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और इस समय इस कड़ाके की ठंड में लाइनमैन लाइंस रिस्टोर करने के काम में लग चुके हैं। मेरे साथ एम्प्लॉयज की इन्हीं बिजली कर्मचारियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर सचिन टिक्कू हैं। टिक्कू साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि सरकार ने आपकी मांगे मानी है। आज देर रात गई ये सारी डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि कितनी लंबी ये बातचीत थी और इस बातचीत के बाद ड्राफ्ट आपको दिया गया, वो ड्राफ्ट आपने कश्मीर भी भेजा, वहां पर भी कर्मचारियों ने उस ड्राफ्ट को देखा, तो क्या कुछ हुआ है? करीब करीब 6 घंटे की जो वार्ता जो है मैराथन मीटिंग चली। माननीय राज्यपाल जी के जो है उपराज्यपाल जी के जो डायरेक्शंस पे जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी नेगोशिएशंस के लिए, जो टॉक्स के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जुनेद साहब आप सुन पा रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज तो सारे कर्मचारी भी सुन रहे हैं, सारी तो दुनिया सुन रही है। उसमें मुख्य तौर पे डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर जी, आईजी कश्मीर और एडीजी जम्मू मुकेश सिंह जी भी थे और डायरेक्टर फाइनेंस पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मोहम्मद सुल्तान मलिक जी भी थे और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के ऑन बिहाफ द गवर्नमेंट इनको अधिकृत किया गया था फॉर होल्डिंग द टॉक्स विद द एम्प्लॉइज। तो इनकी जो मैराथन मीटिंग्स रही, तो हम भी जैसे जैसे टाइम दिया गया वैसे वैसे हमने कोऑर्डिनेट करके मीटिंग्स को होल्ड किया और हम भी चाहते थे कि इम्पास जो है वो खत्म हो और लोगों को जो भी मुश्किलात आ रही हैं उसमें जल्दी से जल्दी जो है कमी आए। तो उस डायरेक्शन में काम हुआ और ड्राफ्ट के बारे में जो भी हमारे जो भी अप्रहेंशंस थे, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थी, वो डिस्कस की गई और मैं समझता हूं कि माननीय उपराज्यपाल जी के और नीतीश्वर कुमार जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी की इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है ये इम्पास खत्म हुआ है और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो उन्होंने डिमांड्स को बड़ा मतलब पॉजिटिवली लेके उनको एक्सेप्टेंस दी है अपनी और हमें जो है रीएश्योर किया है उन सब पॉइंट्स पे। तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा साइन है हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मुझे सचिन जी ये बताइएगा कि आपकी मांग थी जेबीसी को लेकर, आपकी मांग थी आपकी तनख्वाहों को लेकर, आपकी मांग थी रेगुलराइजेशन को लेकर और आपकी मांग थी डेली वेजेस को लेकर, उसके अलावा अन्य कई और मांगे थी। जेबीसी को लेकर सरकार ने आपको क्या आश्वासन दिया है? जेबीसी को लेके बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट डिसीजन दिया गया है। जो हम मांग रहे थे कि इसको होल्ड किया जाए क्योंकि अभी ये कंसेप्शन के स्टेज पे था, अभी इसमें कोई फॉर्मल ऑर्डर इश्यू नहीं किया गया था और ये अभी कंसल्टेटिव प्रोसेस से जस्ट निकल के तो अभी ये प्रपोजल की फॉर्म में ही था। तो इसको इसलिए होल्ड किया गया और इसमें लिखा गया है कि अगर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी जेकेपीसीसी को इंक्लूड करके उस पर वर्ड मेंशन किया गया है, जेकेपीसीसी को इंक्लूड करके, तो मींस कोऑर्डिनेशन कमेटी फुल इन प्रेजेंस में इस चीज को एग्जामिन करेगी और देखेगी कि इसमें क्या डिसीजन लेना है। तो दूसरा, तनख्वाहों को लेकर सरकार ने आपको कोई आश्वासन? उसके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन आया है। उसके लिए गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में सीपीओ क्रिएट करने की बात की है। मैं एक तो पहले ये समझाना चाहता हूँ कि अभी ऐसा है, जम्मू सांबा कठुआ का एक ही सीपीओ होने की वजह से, चीफ पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर होने की वजह से हमारे लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल आती थी और उसी डायरेक्शन में जैसे उधमपुर में बाकी जगह में ऐसे कुछ इश्यूज थे। तो अब गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है सीपीओ क्रिएट करेंगे। अब सीपीओ क्रिएट करने के बाद ऐसा हो जाएगा कि एक तो डिस्बर्समेंट का जो डिले था वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की हम एश्योरेंस चाहते थे कि वो हमें जो बजटरी सपोर्ट जो बार बार ग्रांट इन एड के लिए हम बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक इनकन्वीनियंस दर्शाई कि वो ग्रांट इन एड मैकेनिज्म को इस टाइम पे डीलिंक नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉर्पोरेशन के कुछ मैंडेटरी रूल्स हैं जो एक प्रोसीजर है। तो उसमें हमने एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे एस्पिरेशंस है और अप्रहेंशंस है उनको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट था। हमारे लिए कोई वर्ड्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हम तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हमारा एश्योरेंस इज ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ अनबंडलिंग हमारा एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हो रखा है। तो उनके भी पॉइंट्स हमने कंसीडर किए कि नहीं, डेफिनेटली उसमें अगर हमें एक एश्योरेंस प्रॉपर्ली फिर से
रीएश्योर किया जाता है कि वो जो लाइन ऑफ सपोर्ट है, वो जो मैं कहूंगा कि सैलरी कंपोनेंट को लेके रीएश्योर किया गया है कि जो भी मुलाजिम है उनको जो है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी सैलरी को लेके। तो एक तो वो इशू, दूसरा रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स को लेके भी फिर से रिएटरेट किया गया है कि जो अनबलिंग का ऑर्डर था उसके तहत जो रेगुलराइजेशन में किया गया था डिसीजन, उसको जो है फर्दर फिर से जो है रीइटरेट किया गया है कि उसको टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। और एक डिसीजन इंपॉर्टेंट था, जो डेली वेजेस हमारे डीपीसी के लिए बार बार डिफरेंट कॉर्नर्स पे अप्रोच करते थे कि भाई हमारी जो है उसमें डीपीसी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है डिस्पाइट डीपीसी, तो उसको भी हमने बुक्स में लाया है, मिनट्स में लाया है। तो डीपीसी को लेके बहुत ही क्लियर कट मिनट्स भी लाए हैं। और हमारे टेक्नीशियन थर्ड भाई जो बेचारे कब से अपनी डीपीसी के लिए हर जगह बात करते थे, जो टेक्नीशियन थर्ड है उनको लेके भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि उनको भी उनके लिए भी उस पर लिखा गया है कि डीपीसी ऑफ टेक्नीशियन थर्ड विल बी ऑल्सो डन इन अ टाइम बाउंड मैनर। अच्छा सचिन समझता हूँ जी जी डीपीसी, दूसरा हमारे डेली वेजेस का भी इशू, नीड बेस्ड का भी इशू डिस्कस किया गया है। नीड बेस्ड के लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमडी साहब ने अपनी लेवल पे वो इशू जो है डिसाइड किया है कि वो एट द लेवल ऑफ एमडी ही वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी बात हुई। तो दूसरा हमारे लोगों को मुश्किल आ रही थी कि चिनाब वैली में जो लोग थे, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में, वहां पे उनको जो उनके साथ जो भेदभाव की उनको आशंकाएं होती थी, या उनके वहां से उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता था, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि वो कमेटी बना के इसमें जो है एग्जामिन कराएगी सर्विस कंडीशंस को। सचिन जी मुझे ये बताइएगा, क्या अब आपने तमाम अपने कर्मचारियों से ये कहा है कि रेस्टोरेशन का काम इसी समय शुरू किया जाए, क्योंकि लोगों को अलग अलग इलाकों में बिजली की जबरदस्त दिक्कत है? आप अभी देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में जो है हमारे लोग जो है फील्ड में दिखाई देंगे, और जहां जहां रेस्टोरेशन रुकी पड़ी हैं, क्योंकि मैं खुद के घर की मेरी पावर जो थी, या कहिए कि जो घर से भी हमारे लोग बेचारे परेशान थे, हमारे स्टेप्स को लेके हमारा साथ दे रहे थे एज अ फैमिली, लेकिन आप देख सकते हैं तालाब तलों के कई सारे एरियाज में फॉल्ट्स थे, वो रिपेयर नहीं हुए थे। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी वो एड्रेस की गई हैं, और इससे हमें कोई हमारे लोग खुशी से अभी जो जा रहे हैं रेस्टोरेशन पे, विद इन मिनट्स जो है रेस्टोरेशन के ऊपर वो निकल पड़े। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जो गवर्नमेंट ने आज जो है इस इम्पैस को खत्म करने के लिए इसको पल पे नहीं छोड़ा, और रात को बैठ के भी अभी 12 बजे तक मुझे लगता है एलजी ऑफिस तक इस पे बातचीत होती रही। अच्छा सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जुनेद जी, आपने बहुत ही रैशनल, आपने इस पे सारी मैं कहूंगा मीडिया कवरेज बहुत ही रैशनल रही। मैं कहता हूँ कि जम्मू का मीडिया जो है, कश्मीर का मीडिया भी मैं कहूंगा इसमें एग्जाम्पलरी रहा है। विदाउट मीनिंग माय वर्ड्स मैं कहूंगा आपने बहुत बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छे से हमारी प्रोजेक्शन की, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। तो ये थे एम्प्लॉयज जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर सचिन टिक्कू, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सरकार के साथ उनकी 6 घंटे वार्ता चली, जिसमें डिवीजन कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर थे, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह थे, उसके अलावा आईजीपी कश्मीर भी इस वार्ता में जुड़े हुए थे, उसके अलावा अन्य कई और पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारी इसमें थे। और लगातार कोशिश ये थी कि 23-22 तारीख के बाद, चूंकि मौसम ख़राब होना है और मौसम ख़राब होने के बारे में वेदर फोरकास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और उसमें ये कहा गया कि 21 तारीख के बाद जो है बारिश का मौसम जो है वो जम्मू संभाग में होगा और कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, जिसके चलते क्राइसिस जो है वो और ज़्यादा संगीन हो जाता अगर ये क्राइसिस आज रिजॉल्व नहीं होता। तो इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं 8 मिनट हैं 1 बजने में, रात के 12:52 पर जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार के साथ बातचीत खत्म की है, और बातचीत खत्म करने के बाद ये कहा है कि मसवदा जो है वो साइन हुआ है, वो ड्राफ्ट कश्मीर के कर्मचारियों को भी भेजा गया था, उनकी भी उस पर स्वीकृति मिली। जब उनकी स्वीकृति मिली, उन्होंने यस कहा, तो उसके फौरन बाद सरकार के साथ वो ड्राफ्ट साइन किया गया है। उस ड्राफ्ट में सरकार ने कर्मचारियों की लगभग सारी मांगें मानी हैं,
और हर बात पर यह कहा है कि सरकार कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। मिडिल ग्राउंड जो है ढूंढा है सरकार ने, और उसी मिडिल ग्राउंड पर कर्मचारी भी एग्री हुए हैं, क्योंकि बिजली के कर्मचारी भी ये बात समझते हैं कि अगर इस क्राइसिस को और लंबा करेंगे, अगर इस स्ट्राइक को और लंबा करेंगे, आम जनमानस की परेशानियां बढ़ेंगी, आम जनमानस दुखी होगा, परेशान होगा। और जैसा कि मैंने आपको दिन में भी एक बार कहा था कि बहुत सारी जगहों पर बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, और कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ है, कहीं कोई मशीन और लगी हुई है, तो उनके लिए दिक्कत और परेशानी होती अगर ये बिजली का क्राइसिस जो है और बढ़ता। तो इस समय बिजली विभाग के कर्मचारी निकल पड़े हैं, लाइनमैन और बाकी तमाम जेईज फील्ड में दोबारा से पहुंच चुके हैं और उन्हें काम अपना शुरू कर दिया है। आप जिस भी एरिया में हैं, आपके एरिया का जो भी जनरल जेई है, जो भी एडब्ल्यू है, जो भी एक्सीएन है, अगर आपके यहाँ की लाइट इस वक्त कटी हुई है, बिजली आपके यहाँ नहीं है, तो आप कृपा करके अपने जेई, अपने लाइनमैन को फोन करके इतला दीजिए, बताइए, ताकि वो आपके फीडर को देखे और आपके फीडर को ठीक करे और आपकी बिजली सुचारू रूप से चले। बहरहाल ये जो एक लंबा चौड़ा, और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उन्होंने भी क्लियर और कैटेगोरिक ये कहा था कि रिफॉर्म्स का जहां तक ताल्लुक है, रिफॉर्म्स तो होकर रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, पावर ग्रिड हो या कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करना हो या कुछ और करना हो, उसके लिए कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक कर्मचारी कॉन्फिडेंस में नहीं लिए जाएंगे, उन्हें नहीं बताया जाएगा कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और उनके साथ वार्ता नहीं होगी, तब तक अगर किसी भी चीज में सरकार आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो इसी तरीके से अचानक जो है स्ट्राइकें होंगी, और स्ट्राइकों का नतीजा ये निकलेगा कि आम जनमानस जो है वो परेशान होगा। और जबरदस्त परेशानी जनता को आई, और बहुत सारी जगहों पर जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि धरने प्रदर्शन भी हुए, लोग सड़कों पर उतर आए। आज जम्मू की बहुत सारी सड़कों पर लोग बाहर आए, जिन लोगों ने नारेबाजी की और कहा कि सरकार की विफलता है, सरकार क्यों नहीं बिजली के कर्मचारियों के साथ बातचीत करके इस मामले को खत्म करे, ताकि बिजली कर्मचारी काम पर वापस आए। अब बिजली कर्मचारी काम पर वापस आ गए हैं, स्ट्राइक उनकी खत्म हो चुकी है। उम्मीद और तवक्का ये कि राजौरी पुंछ का इलाका हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन का इलाका हो, उधमपुर रियासी का इलाका हो, या कश्मीर का कोई इलाका हो, सभी जगहों पर बिजली अब रिस्टोर की जाएगी, ताकि आम आदमी को जो दिक्कत और परेशानी आई है, वो दिक्कत और परेशानी अब के बाद कम से कम आम जनमानस को ना आए।